प्यार, शादी और सेक्स, इनको लेकर इंसान की जो सोच है वो बहुत ही सीमित है। और वो ये कि ये जो तीनों चीजें हैं ये सिर्फ स्त्री और पुरुष के बीच की जाने वाली ही चीज है। ये बात और है कि कानूनी तौर पर पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड ये समलैंगिक रिश्तों को पहचान मिलने लग गई है। इंडिया में भी देखा जाए तो कानूनी तौर पर समलैंगिक रिश्तों को मान्यता मिल चुकी है, लेकिन फिर भी हमारे समाज के कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी जब वो किसी दो पुरुष या फिर दो स्त्रियों को हाथों में हाथ डाले देखते हैं घूमते हुए तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो टेढ़े मेढ़े मुंह बनाते हैं, अपनी भौहें ऊंची करते हैं और तीखी नजरों से उनको देखते हैं, पीठ पीछे बातें बनाते हैं। अब क्योंकि ये जून का महीना है और जून जो है वो पूरी दुनिया भर में LGBT प्राइड ऑफ मंथ के नाम से फेमस है, ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज मैं इसलिए इस LGBT के ऊपर ही बात करने वाली हूँ। तो जिन लोगों को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है कि LGBT है क्या, उनके लिए मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि अलग अलग लैंगिक पहचान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों के पहले अक्षर की एक टर्म बनाई गई है जिसे LGBTIQ कहते हैं। अब LGBTIQ में L का मतलब क्या है? L का मतलब होता है लेस्बियन। लेस्बियन किसे कहते हैं? जब कोई महिला किसी पुरुष की तरफ अट्रैक्शन फील ना करके एक दूसरी महिला की तरफ ही सेक्सुअली अट्रैक्शन फील करे, वो कामोत्तेजना फील करे, उसकी तरफ प्यार मोहब्बत महसूस करे, तो मतलब वो लेस्बियन है। अब इस लेस्बियन में भी देखो दो वैरायटी पाई जाती है। एक वो जिसके अंदर बिल्कुल मर्दाना गुण होते हैं, मतलब उसका जो बिहेवियर, एटीट्यूड, उठने बैठने का तरीका, बोलचाल का तरीका बिल्कुल आदमियों जैसा होता है। और दूसरी वो उसका जो बिहेवियर, उसका नेचर, उसका एटीट्यूड होता है, उसका उठना बैठने का तरीका होता है, वो भी उसका एकदम लड़की जैसा ही होता है। तो ये दो वेराइटीज में पाई जाती है। अब LGBT में देखो दूसरा वर्ड है जी। जी से मतलब क्या है? ये वो पुरुष जो किसी औरत की तरफ अट्रैक्शन ना फील करके दूसरे किसी आदमी की तरफ अट्रैक्शन फील करे, आकर्षण महसूस करे, तो उसे गे कहते हैं। अब देखो ये जो गे है ना, ये एक ऐसी टर्म है जिसका इस्तेमाल हेट्रोसेक्सुअल को छोड़कर बाकी जो अन्य लैंगिक पहचान के लिए भी इसको अम्ब्रेला टर्म में यूज किया जाता है। अब तीसरा जो इसमें अक्षर होता है वो होता है बी। बी का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी लिंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिसकी तरफ मैं आकर्षण फील कर रहा हूं उसका जो लिंग है बिल्कुल मेरे जैसा है या मेरे बिल्कुल विपरीत है। बस वो इंसान है ना, इतनी वजह काफी है। फिर चाहे उनके पास पीनस है या फिर वजाइना, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगर सेक्सुअली अराउज हो रहे हैं सामने वाले को देखकर तो वो उससे फिजिकली इंटीमेट हो जाएंगे। फोर्थ वर्ड जो होता है इसमें वो होता है टी। टी का मतलब होता है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जिनका जो व्यवहार होता है उनके लिंग के बिल्कुल विपरीत होता है। कि मान लो कि कोई मेल जेनिटल लेकर पैदा हुआ है लेकिन उसका जो व्यवहार है उसमें बिल्कुल फेमिनन गुण है, लड़कियों वाला है, उसका उठना बैठना चलना फिरना बिल्कुल लड़कियों जैसा है। सेम इसी तरह से अगर मान लो कोई बाय बर्थ फीमेल जेनिटल लेकर पैदा हुई है लेकिन जो उसका व्यवहार है, जो उसका एटीट्यूड है, उसका जो बोलचाल का तरीका वो बिल्कुल मर्दाना है, तो ऐसे लोगों को ट्रांसजेंडर कहते हैं। लेकिन इन्हीं में से ही कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी जिंदगी का एक बड़ा डिसीजन लेते हैं और एक मेडिकल प्रोसीजर के द्वारा अपना लिंग परिवर्तन करा लेते हैं, मतलब कंप्लीटली लड़की में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने जेनिटल को चेंज करा लेते हैं। लड़की लड़के में कन्वर्ट हो जाता है और जो लड़का होता है वो कंप्लीट लड़की बन जाता है। और ऐसे ही लोगों को जो अपना लिंग परिवर्तन करा लेते हैं उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है ट्रांससेक्सुअल। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज आई। आई का मतलब होता है इंटरसेक्स। जन्म के समय अगर किसी का लिंग जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाता है तो ऐसे लोगों को इंटरसेक्स कहा जाता है। ऐसे लोगों का जो लिंग है वो डॉक्टर ही निर्धारित करते हैं कि वो लड़का है या लड़की। नाउ लास्ट वर्ड इज क्यू। क्यू का मतलब क्वेश्चनिंग। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा एक उधेड़-बुन में लगे रहते हैं, दुविधा में फंसे रहते हैं, जिन्हें ये तय नहीं हो पाता कि इनका जो आकर्षण है वो पुरुष की तरफ है या किसी स्त्री की तरफ है। ऐसे लोगों के लिए क्वेर वर्ड यूज किया जाता है, मतलब एक क्वेश्चनिंग टर्म इनके लिए यूज किया जाता है। तो यहां तक तो मैंने आपको LGBTIQ की फुल फॉर्म बताई। अब धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड इस LGBT कम्युनिटी को मान्यता मिलने लग गई है, कानूनी तौर पर इनको एक्सेप्ट किया जा रहा है।
एलजीबीटी देखो एक पूरा समुदाय ही नहीं, ये एक आंदोलन है, अपने हक की लड़ाई, अपने अधिकारों की लड़ाई। ये जो जून मंथ है, ये एलजीबीटी प्राइड ऑफ मंथ के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड, जिसकी शुरुआत 1999 में हुई थी यूएस में, जब वहां के जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, जिन्होंने इस जून मंथ को एलजीबीटी प्राइड ऑफ मंथ के नाम से रिकॉग्नाइज किया था। और तब से ये हर साल जून में प्राइड ऑफ मंथ के नाम से सेलिब्रेट होता है। अब देखो इसके पीछे भी ना एक स्टोरी है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं बताऊंगी तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये वीडियो अधूरा रहेगा। और रिया मल्होत्रा कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ती। और वो क्या है, क्या ऐसा नहीं है कि अगर वो विदेशी हैं या गोरे हैं तो उन्होंने एकदम से समलैंगिक रिश्तों को अलाउ कर दिया था। वहां की गवर्नमेंट ने भी ऑब्जेक्शन उठाया। इनफैक्ट वहां के लोग भी जो है वो पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री, ये जो रिलेशनशिप होता है समलैंगिक रिलेशनशिप, इसे मेंटल डिसऑर्डर ही समझ रहे थे, इसे टैबू ही समझा जा रहा था। तो शुरुआत में वहां की सरकार ने भी इन चीजों का विरोध किया, इसे मान्यता नहीं दी। इनफैक्ट न्यूयॉर्क सिटी में स्टोन वर्ड करके गे बार हुआ करता था, जहां पे ये गे लोग आपस में मिलते थे। उस जगह पर जाकर पुलिस वालों ने राइट्स भी किए, लाठीचार्ज भी किया। फिर उस पर कुछ जो गे लोग थे वो खुलकर अपना सामने आए और उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन उठाया, उन्होंने विरोध किया। धीरे धीरे ये एक मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया, ये एक आंदोलन का रूप ले लिया। फिर आखिरकार वहां की गवर्नमेंट को इस समलैंगिक रिश्तों को अपनी स्वीकृति देनी पड़ी, उसे कानूनी मान्यता देनी पड़ी। और धीरे धीरे ये जो जून मंथ है ये एलजीबीटी प्राइड ऑफ मंथ के नाम से सेलिब्रेट होने लग गया वर्ल्ड वाइड। अब ये जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, ऐसा नहीं कि ये यूएस का ही हिस्सा है। इस कैटेगरी से बिलोंग करते हुए जो लोग हैं, जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ये आपको विश्व भर में मिल जाएंगे। तो ये विश्व भर में जो लोग फैले हुए हैं, ये अपने अपने तरीके से इस जून मंथ में रोड पर निकल आते हैं और अपना फ्लैग लेकर कलरफुल ड्रेसेस में मार्च करते हैं। यस, इनका अपना फ्लैग भी है जो कि 8 डिफरेंट कलर से मिलकर बना है। हर कलर का अपना एक मतलब है, जैसे पिंक फॉर सेक्स, रेड फॉर लाइफ, ऑरेंज फॉर हीलिंग, येलो फॉर सनलाइट, ग्रीन फॉर नेचर, टर्कोइज फॉर आर्ट, इंडिगो फॉर हार्मोनी एंड वायलेट फॉर स्पिरिट। इस वीडियो के अंत में देखो मैं यही कहूंगी कि ऊपर वाले ने जिसको जैसा बनाया है उसकी वैसे ही इज्जत करो। वो कलाकार है, वो बेवजह में कुछ भी नहीं बनाता। इंसानियत से बढ़कर देखो कुछ भी नहीं। हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, इंसान तो कोई बनना ही नहीं चाहता। तो खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला जो है वो स्ट्रेट मेल या फीमेल है या फिर वो एलजीबीटी है। इंसान है ना, बस इज्जत देने के लिए इतनी वजह काफी है।